हेलो एवरीवन, मैं हूं गर्वित। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक एंड नॉन टेक के अंदर। आई वेलकम यू ऑल इन द सेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग, उसका एंड पॉइंट चल रहा है वो है वर्टिकल कर्व्स, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। और ग्रेड्स क्या होते हैं, ग्रेड्स के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन सा ग्रेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रेड कंपेंसेशन कैसे निकालते हैं, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आई कार्ड में उसका लिंक आ रहा होगा, आप उसे जरूर देख लेना। एसएससी जेई के लास्ट से लास्ट ईयर उसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम पूरा करेंगे वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व के टाइप्स क्या होते हैं, एक टाइप में पूरा आज कवर करूंगा क्वेश्चंस के साथ, और नेक्स्ट टाइप जो है वो अगली लेक्चर में कवर होगा, और उसके बाद हम करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वर्टिकल कर्व्स, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं इसका, कि मतलब हम वर्टिकल कर्व्स सर प्रोवाइड ही क्यों कराते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी हमारे पास मान लीजिए वर्टिकल कर्व है तो उसमें दो तरह के ग्रेड्स बनते हैं, ठीक है। एक बनता है हमारे असेंडिंग ग्रेड, ये मान लीजिए N1, और दूसरा क्या बनता है डिसेंडिंग ग्रेड N2। अब देखिए, अगर मैं ऐसा कर्व कोई प्रोवाइड कराऊं, मतलब ऐसे अगर मैं कोई स्लोप प्रोवाइड कराऊं, तो क्या ये कंफर्टेबल होगा ड्राइवर के लिए? नहीं सर, ये कंफर्टेबल नहीं होगा बिल्कुल भी ड्राइवर के लिए। और इसमें साइड डिस्टेंस का जो कंसिडरेशन जो होता है ना, साइड डिस्टेंस भी जो होती है वो भी काफी कम हो जाती है। तो इसके बेसिस पे क्या है ना, हमें यहाँ पर एक कर्व प्रोवाइड कराना पड़ता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, वर्टिकल कर्व। क्या बोल देते हैं, वर्टिकल कर्व हमने इधर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, जिससे कि क्या पैसेंजर को भी डिस्कंफर्टेबल फील ना हो। क्योंकि मान लीजिए इस पॉइंट पर जो कि है अपना इंटरसेक्शन पॉइंट, मैं इधर पे नोट कर देता हूँ, ये क्या पॉइंट है सी, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट। इधर तक गाड़ी आएगी तो आपको ही डिस्कम्फर्ट फील होगा, गाड़ी एकदम ऐसे चढ़ के ऐसे होगी, तो ये चीज ना हो, इसी के लिए हमने क्या प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, वर्टिकल कर्व्स की डिजाइनिंग वगैरह शुरू कर दी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम वर्टिकल कर्व्स, ये जो कर्व मैंने बनाया ये क्यों बनाया, पैसेंजर को डिस्कम्फर्टेबल फील ना हो। दूसरा, हमारे पास जो साइड डिस्टेंस है वो भी थोड़ी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि इस वाले केस में जो व्हीकल होगी वो इधर होगी, तो उसको साइड डिस्टेंस सामने की होगी, इस रोड पर कहीं पर भी कुछ भी है वो उसको नहीं देख पाएगा। तो साइड डिस्टेंस उधर क्या है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। तो चलिए लिखते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये तो आसान सा था। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि हम जो वर्टिकल कर्व है ये हम प्रोवाइड ही क्यों कराते हैं, वो चीज लिखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, क्या हेडिंग है, ऑब्जेक्टिव। हेडिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में लिखते हैं ड्यू टू चेंज इन ग्रेड्स, ड्यू टू चेंज इन ग्रेड्स, ड्यू टू चेंज इन ग्रेड्स इन वर्टिकल अलाइनमेंट। ये सब हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं। इन वर्टिकल अलाइनमेंट it is necessary, it is necessary to provide। क्या नेसेसरी हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, अगर ये हमारे पास कोई कम क्या है, ड्यू टू चेंज इन ग्रेड्स, क्या है ग्रेड्स का चेंज हो रहा है। मान लीजिए ये N1 ग्रेड था, अब हम किस में जा रहे हैं, N2 ग्रेड पर जा रहे हैं। तो हमें क्या होगा, इन वर्टिकल अलाइनमेंट, ये वर्टिकल अलाइनमेंट है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने अच्छे से समझाया है। It is necessary to provide vertical curve, it is necessary to provide vertical curve, ठीक है। हमें क्या प्रोवाइड कराने की जरूरत पड़ेगी, वर्टिकल कर्व प्रोवाइड कराने की जरूरत पड़ेगी। ये क्या मैंने प्रोवाइड करा दिया, वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करा दिया फॉर द कंफर्ट, फॉर द कंफर्ट ऑफ ड्राइवर एंड अटेंड गुड साइड डिस्टेंस, ठीक है, गुड साइड डिस्टेंस एंड आल्सो for the smoothen out
ऑफ दैट कर्व। मतलब कहने का मतलब ये है, ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्टिव के वर्टिकल कर्व्स हम प्रोवाइड क्यों कराते हैं, ड्यू टू चेंज इन ग्रेड्स इन वर्टिकल अलाइनमेंट। जब भी वर्टिकल अलाइनमेंट में हमारी ग्रेड चेंज होंगी तो हमें नेसेसरी होगा हमारे लिए प्रोवाइड कराना क्या, वर्टिकल कर्व को प्रोवाइड कराना। क्या प्रोवाइड कराना, वर्टिकल कर्व को प्रोवाइड कराना। ये लीजिए हमने करा दिया। इससे फायदा क्या क्या होता है, एक तो कंफर्ट होगा पैसेंजर को ज्यादा डिस्कंफर्ट फील ना होगा ऐसे वाले ट्रैक को ट्रेस करने में। साथ में क्या हो जाएगा, अटेंड कर लेंगे हम एक गुड साइड डिस्टेंस थोड़ी अच्छी मिल जाएगी हमें, एक्सीडेंट का रिस्क कम हो जाएगा। साथ में हमने जो कर्व था वो क्या कर दिया, स्मूथन आउट। पहले एक कर्व इधर क्या है शार्प था, पर हमने ये कर्व अब क्या कर दिया, हल्का सा स्मूथन आउट कर दिया। तो ये सारे क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए किसके, वर्टिकल कर्व्स के। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। मैं हट जाता हूं, आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो रोक कर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूं। और आज राइटिंग आपको पहले से थोड़ी सही लग रही होगी क्योंकि मार्कर भी नया है और साथ में मैं थोड़ा बड़ा भी लिख रहा हूं। तो उम्मीद है आपको आज और ज्यादा मजा आएगा और मजा आ ही रहा होगा। लास्ट टॉपिक चल रहा है तो मजे आने वाली तो बहुत ही अच्छी बात है। मजे आएंगे, हम सबको मिलकर मेहनत करेंगे। और सबसे पहले लिखते हैं, अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ वर्टिकल कर्व्स। अब देखिए टाइप्स क्या है, मैं अभी समझा देता हूं। देखिए वर्टिकल कर्व जैसे कि मैंने कल की क्लास में समझाए थे, ग्रेड्स दो तरह के हो सकते हैं। और जो हमारी अर्थ सरफेस है वो कांस्टेंट नहीं है पूरे पर, तो हमारा जो अर्थ सरफेस वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। कहने का मतलब ये हम नीचे भी जा सकते हैं या हमें एलिवेशन पर भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे हमारे पास वर्टिकल कर्व आते हैं टू टाइप्स के, एक आएगा ये वाला, एक आएगा ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो होगा ये होगा हम सुमित कर्व, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, पर वन टाइप तो हो गया ये सुमित कर्व। दूसरा क्या हो गया, वैली। ये देखिए घाटी सी लग रही है आपको, इसी के बेसिस पे हमने क्या दे दिया, वैली कर्व। ठीक है, तो जो आज की क्लास में जो हम पूरा कवर करेंगे विद न्यूमेरिकल्स वो हम करने वाले हैं सुमित कर्व। और जो लास्ट जो क्लास होगी फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग वो बोलेंगे हमारे वैली कर्व के ऊपर, उसके ऊपर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपेयर में, तो इसलिए आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे। साथ में मैं गेट के भी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या लेवल है और कितना अच्छे से पढ़ाया गया है, आपके क्वेश्चन बनते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये दो तरह के कर्व थे। पहले मैं उनको लिख देता हूं एक बार, क्या है जल्दी जल्दी। पहला क्या है, सुमित कर्व, जैसा कि आपने अभी देखा। तो फर्स्ट क्या है, सुमित कर्व, या मैं इसको और क्या बोल सकता हूं, क्रेस्ट कर्व। क्रेस्ट कर्व विद कॉन्वेक्सिटी, अपवर्ड। क्या है मैं अभी समझाता हूं ये क्या है। दूसरा क्या है वो लिख लेते हैं। सेकंड जो होने वाला है वो होने वाला है वैली कर्व। सेकंड जो होने वाला है वो होने वाला है वैली कर्व, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, सैग कर्व विद कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। ठीक है, अभी इसको फिगर के थ्रू समझाते हैं लास्ट वाली लाइन को। कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखिए मैंने अभी ये तो समझा दिया कि सुमित कर्व क्या होता है, वैली कर्व क्या होता है। अब सर एक क्रेस्ट कर्व और सैग कर्व क्या है, इन्हीं के नाम है, ये भी चीज समझ आती है। कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड मतलब जिस भी फिगर में, जैसे कि ये क्या हो गया, एक तरह से कॉन्वेक्स हो गया, ऐसे वाले सारे कर्व हमारे कॉन्वेक्स होते हैं, ये वाले क्या होते हैं, कॉनकेव होते हैं। हाथ पर ध्यान देंगे, ये क्या है कॉन्वेक्स, ये क्या है कॉनकेव। अब देखिए कॉन्वेक्स जो है ऊपर की तरफ है, कहने का मतलब ये जो फिगर जो बनेगा ऐसे करके कोई ग्रेड कंपेंसेशन होगी तब जाके ये बनने वाला है, चेंज ऑफ ग्रेड होगा तब जाके ये वाला कर्व बनेगा। तो इसमें जो कॉन्वेक्सिविटी है, मतलब कहने की बात है हमारी ये वाली जो उंगलियां हैं अपवर्ड की तरफ है, तो यही चीज क्या हो गई, कॉन्वेक्सिविटी अपवर्ड। तो ये वाला केस कौन सा हो गया, पहला वाला केस हो गया सुमित कर्व का। यही मैं अगर इसकी बात करता हूं वैली कर्व की, तो कर्व कुछ ऐसा है और जो चेंज ऑफ ग्रेड होगा वो ऐसे करके कुछ होगा। अब देखिए
ये वाला कर्व कैसे बन रहा है? ऐसे मैंने बताया था, ये वाली जो हड्डी है जिन पे हम मंथ्स गिनते हैं वो कहाँ है? डाउनवर्ड। तो मैंने उसी के लिए क्या बोल दिया, जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉन्वेक्सिविटी को, और ये बोल के मैंने क्या बोल दिया? कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड। ठीक है, तो यही चीज थी। आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे, मैं सामने सेट करूँ। यही 2 टाइप्स थे और कुछ नहीं है, इजी से है। तो उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको रख करता हूँ। अब सबसे पहले आज के जो हम पूरी क्लास में कवर करने वाले हैं वो हम करने वाले इसका फर्स्ट टाइप। कौन सा? सुमित कर्व, या मैं इसी को क्या बोल सकता हूं? क्रैश कर्व विद कॉन्वेक्सिविटी अपवर्ड। ठीक है, चलिए इसी के लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे आज सुमित कर्व। आज ये पूरा कवर करना है, क्या होता है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, तो देखिए सुमित कर्व के ना हमारे पास 4 तरह के टाइप्स हो सकते हैं, मतलब 4 टाइप से हम सुमित कर्व की डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं भी उनको जल्दी से ड्रॉ कर लेता हूं, फिर मैं समझाऊंगा उसमें कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल किसमें बन रहा है। तो चलिए स्टार्टिंग से बनाते हैं। केस ए, 4 तरह के केस हैं, आप चारों ही बनाएंगे जिससे आपको एक तरह से डिफ्लेक्शन एंगल निकालने में भी दिक्कत नहीं होगी। केस बी, तो उम्मीद है आपने भी नोट डाउन कर लिया होगा, मैंने भी अपने बोर्ड पर फिगर बना लिए हैं। तो चलिए मैं डायग्राम को हटवा देता हूं और आप पहले समझ लीजिए क्या क्या होता है। देखिए हमारे पास जो टाइप ऑफ सुमित कर्व है ना, बहुत सारे होते हैं, जिनमें से मैंने 4 मेजर बना रखे हैं, और इन 4 में से भी हम डिजाइनिंग के लिए कौन सा यूज करेंगे वो चीज समझते हैं। तो जैसे कि केस ए, जिसमें कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल एन जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है सर डेविएशन एंगल, जो कि कुछ नहीं होता, क्या होता है? डिफरेंस होता है, अलजेब्रिक डिफरेंस होता है किसका? 2 ग्रेड्स का। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने स्पेस दिया है थोड़ा सा साइन लगाने के लिए इधर, और बीच में क्या रख दिया? अलजेब्रिक डिफरेंस, जो कि क्या होती है? एक डिफ्लेक्शन एंगल की डेफिनेशन होती है। अब देखिए फिगर 1 जो देख रहे हो आप, केस ए जो देख रहे हो, उसमें जो n1 है वो कैसा है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेते हैं ये आपको मैंने पिछली क्लास में अच्छे से बताया हुआ है। अगर मैं ऊपर जा रहा हूं, अगर मैं नॉर्मल जो हमारी प्लेन है उससे ऊपर की तरफ उठ रहा हूं तो प्लस आएगा, अगर मैं नीचे जा रहा हूं तो नेगेटिव आएगा। तो देखिए पहले वाले साइन के लिए क्या हो गया? प्लस। दूसरा वाला भी हल्का सा देखिए ऊपर जा रहा है तो प्लस, और जो रिजल्टेंट जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? n1 माइनस n2। ये क्या हो गया? अपना फर्स्ट केस हो गया। क्या है ये? रिफ्लेक्शन एंगल निकल रहा है पहले वाले केस में। यही इस वाले केस में बात करते हैं। देखिए मैं उठता हुआ आ रहा हूं, पर फिर लास्ट में क्या हो गया? अर्थ के लेवल से मिल गया, मतलब एलिवेशन कुछ दिया क्या? नहीं दिया। कुछ डिप्रेशन गया क्या? नहीं गया। जो लेवल था अर्थ का उसी पे मिल गया। तो n2 की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो सीधे सीधे कैपिटल N की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस के n1। अब प्लस के n1 क्यों है? क्योंकि सर स्टार्टिंग में क्या थी हमारे पास? एलिवेशन थी। तो आपको बड़े आराम से समझ में आ रहा होगा। यही केस थर्ड की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अभी आपको इधर एक चीज मजेदार आएगी, और इसी केस के बेसिस पर हम डिजाइनिंग करते हैं। क्यों करते हैं वो चीज आप अभी देख लीजिए। क्या बताया था मैंने? n1 माइनस क्या होता है? n2। अब देखिए n1 का साइन क्या है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि सर ये क्या है? एलिवेशन पर है। यही n2 का साइन क्या है? नेगेटिव। क्यों है? क्योंकि सर ये क्या है? हम नीचे जा रहे हैं, डिप्रेशन वाला केस है। तो इधर जो n की वैल्यू निकल रही है वो क्या निकल रही है? n1 प्लस के n2। ठीक है, ये क्या हो गया अपना केस थर्ड। ये क्या हो गया अपना केस सेकंड। यही लास्ट केस की मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब तो आप काफी समझदार हो ही गए होंगे। क्या हो जाएगी? माइनस के n1 प्लस के n2, या मैं इसको और क्या लिख सकता हूं? स्मॉल n है, n2 माइनस के n1। ठीक है, n2 क्या है? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए ये तो बन गया पॉजिटिव, और ये पहले से ही माइनस में था, स्टार्टिंग में आता है, तो ये क्या हो गया? माइनस के। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब हमारे पास जो 4 केस हैं आप उसमें से देख पा रहे होंगे, पहला केस, सेकंड केस, थर्ड केस और फोर्थ केस। देखिए अब अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो देखिए जो हमारे पास 4 फिगर अवेलेबल हैं उसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन एंगल हमें किस केस पे निकल रहा है? इस वाले केस पर निकल रहा है। तो यही हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। कंसीडर दिस फॉर डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, फॉर डिजाइनिंग क्या करेंगे हम? इसी कर्व को हमेशा डिजाइनिंग के लिए कंसीडर करेंगे। कौन सा केस? केस थर्ड, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन एंगल क्या है सर? मैक्सिमम निकल रहा है n1 प्लस n2। बाकी सब में जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो कम है। देखिए n1 माइनस n2, इधर क्या हो रहा है? डिफरेंस।
इधर क्या है, एक ही है, इधर भी क्या हो रहा है, लेने के डिफरेंस। तो हमेशा एडिशन किस वाले केस में मिल रहा है आपको, केस थर्ड में। तो ये सारी चीज थी, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और फिगर जो आप बनाएंगे वो बुक का बना लिया होगा उम्मीद है। नहीं बनाया तो आप वीडियो को वापस जाकर बना ले। अगर आपको इधर से समझ में आ रहा है तो आप इधर से बना ले, जैसा आपको सूटेबल लगे आप वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इधर थोड़ा सा लिख देता हूं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ समित कर्व। There are various types of Sumit curve. As shown below. As shown below. ठीक है, तो आप ऐसे करके लिखेंगे। काफी सारे कर्व थे, जो भी टाइप्स थे वो मैंने बता दिए। तो फिगर बनाने के बाद उम्मीद है आपने फिगर बना लिया होगा, या वीडियो रोककर बना लेना। आपको जो लाइन लिख ली है मैं वो लिख देता हूं। ठीक है, जो भी टाइप्स के सबसे पहले आप ये लिखोगे, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ समित कर्व एज शोन बिलो। आपने चारों केस बनाए होंगे, फिर आप जो उसमें लिखोगे, क्लियरली फ्रॉम द अबव फिगर, क्लियरली फ्रॉम द अबव फिगर्स वी सीन दैट only in case C, only in case C we get maximum। उस बारी हमको क्या मिला था, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल मिला था। क्या मिला था, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल मिला था। क्या मिला था, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एंगल मिला था। सो वी कंसीडर केस सी फॉर डिजाइनिंग पर्पस। ठीक है, क्या करेंगे, केस सी को हम किसके लिए यूज करेंगे, डिजाइनिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो यही चीज थी, ये भी आप जल्दी से लिख लीजिए। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी थी क्या करना है। और कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो चीज मैं लिख देता हूं। ये आएंगे नोट्स के अंदर, इसके अंदर आएंगे नोट्स के अंदर। इन सुमित कर्व in Sumit curve there is a basic problem in designing there is a basic problem in designing that side distance is not sufficient। जो कि साइड डिस्टेंस जो अवेलेबल होती है वो उतनी सफिशिएंट नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास जो हम सुमित कर्व की जो डिजाइनिंग करते हैं, तो जैसे कि मैंने मान लीजिए ये हमारे पास कर्व है, तो मान लीजिए मेरा कोई व्हीकल ये रहा, तो ये तो ऐसे ही देख पाएगा क्या, ये इधर का देख पाएगा क्या, इससे नीचे का। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई व्हीकल पहले से ही खराब था तो इधर का नहीं देख पाएगा। तो जो साइड डिस्टेंस जो एडुकेट अवेलेबल होनी चाहिए थी वो वर्टिकल कर्व्स में, कौन से वर्टिकल कर्व्स में, सिर्फ सुमित कर्व्स में अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्या था, एक नोट था जो मैंने लिखा दिया। आपसे ऑप्शंस में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सुमित कर्व में हमें बेसिकली किस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, तो आप बोलोगे कि जो साइड डिस्टेंस होती है ना वो सफिशिएंट नहीं होती, एडुकेट नहीं होती। ठीक है, तो पहला पॉइंट था ये। दूसरा जो आप पॉइंट लिखोगे वो इसमें मैंने स्टार करके लिख रहा हूं कि मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है सर्कुलर सुमित कर्व। सर्कुलर सुमित कर्व
जो सर्कुलर सुमित कर्व है इज कंसीडर्ड एज द आइडियल सुमित कर्व। जो सर्कुलर सुमित कर्व है मतलब कि जो सर्कुलर कर्व है वही क्या माना गया है, आइडियल केस माना गया है, किसका, सुमित कर्व का माना गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कुलर सुमित कर्व इज कंसीडर्ड एज द आइडियल सुमित कर्व इज कंसीडर्ड एज द आइडियल सुमित कर्व। ठीक है, तो ये आपने उम्मीद है नोट डाउन कर लेना वीडियो रोककर। क्यों करा जाता है वो भी चीज मैं आपको लिख देता हूं नीचे, अगर उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, या मैं ऊपर ही लिख देता हूं, थोड़ा सा रफ करके इधर लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया, ये पॉइंट भी समझा दिया। तो आपने नहीं लिखा तो वीडियो रोककर भी लिख सकते हैं। क्यों किया जाता है, बिकॉज ये नीचे जो मैंने लाइन छोड़ी आप इश्यू कंटिन्यू करोगे। बिकॉज इन सर्कुलर कर्व, बिकॉज इन सर्कुलर कर्व द साइड डिस्टेंस, जो कि साइड डिस्टेंस अवेलेबल है, द साइड डिस्टेंस इज कांस्टेंट। क्या होती है पूरे में, कांस्टेंट होती है थ्रू आउट। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सर्कुलर सुमित कर्व को ही क्या माना गया है, आइडियल सुमित कर्व माना गया है। जैसे कि आप ट्रांजिशन कर्व में बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व में आपसे क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जी में, मेरे को अच्छे से याद है कि ट्रांजिशन कर्व कौन सा आइडियल ट्रांजिशन कर्व है, तो आप बोलते हो सर स्पाइरल है। स्पाइरल क्यों है, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है पूरे पर, और जो रेडियस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उस वजह से वो आइडियल था। और ये आइडियल क्यों है, क्योंकि जो साइड डिस्टेंस है ना वो पूरे पे क्या है, कांस्टेंट है, तो इसलिए सुमित कर्व में जो आइडियल माने जाएगा वो क्या माना जाएगा, सर्कुलर सुमित कर्व को आइडियल माना जाएगा। ठीक है, तो मैं ये 2 पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, ये नोट्स के अंदर जाएंगे तो आप नोट्स के अंदर ही लिखेंगे। वीडियो रोककर आप पूरा नोट डाउन कर लेना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। लास्ट टॉपिक इसका, लेंथ कैसे निकालते हैं, किन बेसिस पर निकालते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, वो सारी चीज कवर करते हैं। फिर करेंगे 2 न्यूमेरिकल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज गेट की अगर बात करें तो उसमें तो वो नॉर्मली आ जाते हैं, और मैं खुद भी कराऊंगा। गेट में 2 से 3 से 4 आए हुए हैं वर्टिकल कर्व के ऊपर लेंथ निकालने के लिए। तो अगला जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होने वाला है लेंथ ऑफ सुमित कर्व। क्या होने वाला है, लेंथ ऑफ सुमित कर्व। तो लेंथ ऑफ सुमित कर्व के लिए हमारे पास 2 केस बनते हैं। पहला केस जो बनेगा और सेकंड केस जो बनेगा वो मैं आपको लिख देता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड डिस्टेंस के ऊपर इसका फॉर्मूला निकलेगा लेंथ निकालने के लिए, साथ में क्या निकलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ये क्या थी, साइड डिस्टेंस एसएसडी है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। एसएसडी वाला केस है पहले के लिए, और दूसरे के लिए क्या है, ओएसडी और आईएसडी। मतलब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस के ऊपर बात करें या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के ऊपर बात करें तो हमें कौन सा केस प्रेफर करना है, सेकंड। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइड डिस्टेंस गिवन है सिंपल, तो आप कौन सा केस प्रेफर करोगे, फर्स्ट। अब इनके अंदर भी 2 केस बनते हैं, क्या, जो लेंथ है इसकी वर्टिकल कर्व्स की वो क्या है, ग्रेटर देन है एसएसडी से, ये केस हो गया फर्स्ट। और साथ में जो इसका सेकंड केस है वो क्या है, एल इज लेस देन एसएसडी। ठीक है, सेम इसमें क्या है, L इज ग्रेटर देन OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, या L इज लेस देन OSD। तो ये 2 केस हैं। 2 केस पे एक ही फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, जो फिगर के थ्रू हम कैलकुलेशन करेंगे उसी फॉर्मूले के बेसिस पे। बहुत ही आसान है फिगर को याद रखते हुए कैलकुलेशन करना, या न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला है उसको याद रखना। तो मैं हट गया हूं, जल्दी से फटाक से आप नोट डाउन करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो उम्मीद है आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, और आपको फिगर पर, आपको स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा होगा, आप फिर उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है,
मैं भी इस फिगर को बना लेता हूँ। फिगर का बिल्कुल यूज नहीं है, बस आपको समझाने के लिए ये फिगर है। तो उम्मीद है आपने फिगर बना लिया होगा। जैसे जैसे उसमें जो भी नोटेशन थी आप उस नोटेशन को लिखेंगे। और इधर अगर मैं n की बात करूं तो n क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2, क्योंकि मैंने बताया था शुरू में कि हम जो फिगर जो कंसीडर करेंगे, केस जो कंसीडर करेंगे वो सी केस करेंगे, और सी केस यही था। ठीक है, तो जैसे कि आप अपने फिगर जो आपने ड्रॉ किया है, या मैं बोर्ड पर भी दिखा देता हूं कि देखिए, मान लीजिए अपनी व्हीकल कुछ यहाँ होगी। ठीक है, तो जो कैपिटल एच है वो क्या है, आई लेवल है, किसका, ड्राइवर का आई लेवल है। ठीक है, अब देखिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के लिए सामने मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ये यहाँ पर आके देख पा रहा है, इस जगह पर आके ये इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। किसको देख पा रहा है, ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है। तो ये यहाँ से ब्रेक लगाना शुरू करेगा और यहाँ तक इसको रुक जाना चाहिए, और यही क्या होती है, साइड डिस्टेंस होती है। तो साइड डिस्टेंस के जो केस जो है ना, साइड डिस्टेंस का जो केस है, एसएसडी का जो केस है, उसमें हमें कैपिटल एच कंसीडर करना है और स्मॉल एच कंसीडर करना है। क्या है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। यही आप ओएचडी की बात करें, ओवरटेकिंग की बात करें, तो आपने कभी सुना है कि आपने किसी ट्रे से ओवरटेक किया या किसी ऑब्जेक्ट से ओवरटेक किया, या आपने कभी किसी को बोलते हुए सुना है कि मैंने आज बिल्डिंग से ओवरटेक किया? नहीं सुना होगा। आप जब भी ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक साइड डिस्टेंस लेते हैं, तो एक गाड़ी से ही करते हैं या एक व्हीकल से ही करते हैं। तो दूसरा भी व्हीकल है, पहला भी व्हीकल है। तो पहला भी व्हीकल है तो उसकी भी कैपिटल एच क्या है, आई लेवल। क्या है, आई लेवल। तो दूसरा भी व्हीकल है तो दूसरे के पास भी क्या होगा, आई लेवल होगा। ऑब्जेक्ट की हाइट इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये फिगर बस हमको ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं साइड में ऐसे हट चुका हूं, आप एक बार इधर भी देख लीजिए। बाकी मैंने फिगर आपको बुक का दिखाई दिया था, वो भी चीज क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, फिगर थोड़ी देर बने रहने देते हैं। फिगर के थ्रू क्या हमको समझना था वो भी मैंने समझा दिया कि एसएसटी के केस में हम लेंगे सर एक कैपिटल एच जो होता है आई लेवल, और एक लेंगे हम स्मॉल एच जो कि होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पेमेंट सरफेस। ठीक है, मतलब रोड से कितने ऊपर ऑब्जेक्ट है, रोड से कितना ऊपर ड्राइवर की हाइट लेवल है, वो भी हमको आईआरसी ने रिकमेंड कर रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखते हैं क्या, लेंथ ऑफ वर्टिकल समित कर्व में क्या हम करते हैं, पैराबोलिक, पैराबोलिक समित कर्व इज यूज्ड। पहले आप ये लिखोगे, या आपने अगर फिगर बना लिया तो फिगर के नीचे ही लिख लेना। ठीक है, इज यूज्ड for the calculation of length of Schmidt curve। ठीक है, लेंथ ऑफ Schmidt कर्व, जो कि हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एल से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जो आपने जो लेंथ ली है ये तो हॉरिजॉन्टल है, ये लेंथ कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, पर आप तो बोल रहे हो कि सर ये लेंथ ऑफ कर्व है। तो देखिए मैंने इधर ही एक वर्ड लिखा है, क्या, पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या होता है, हल्का सा फ्लैटर होता है, मतलब हल्के से कर्व में होता है, किसके रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो मैं इधर एल को भी बता देता हूं, एल क्या है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व। ठीक है, क्या है, जो हमारा कर्व था, अगर हम डिजाइनिंग के पर्पज से बात करें, जो कर्व की जो एक्चुअल लेंथ है और लेंथ जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एल क्या हम लेंगे, हॉरिजॉन्टल वाली जो लेंथ है उसी को हमने क्या बोल देंगे, लेंथ ऑफ कर्व। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे, साफ साफ मैं समझा रहा हूँ कि लेंथ ऑफ कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल पे ली हुई है। क्यों ली हुई है कि जो सर्व हमने जो कर्व माना है वो माना है पैराबोलिक, और पैराबोलिक कर्व और हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर मैं दोनों को स्ट्रेट करके देखूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एल जो लिए है वो हमने क्या लिया है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने फिगर बना लिया होगा। मैं फिगर को रफ कर देता हूं, और ये सब हम जब सब जानते हैं कि पैराबोलिक कर्व है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, मन में सोच लो सब जिन्होंने लिखा हुआ है, क्या होती है, y बराबर
ए एक्स स्क्वायर। एज वी नो डेट, क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट y बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, y बराबर ए एक्स स्क्वायर होता है। ये क्या होती है, इक्वेशन होती है किसकी, पैराबोलिक कर्व की। किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोलिक कर्व की। ये क्या होती है, इक्वेशन होती है। ये बस मैंने ऐसे बेसिक लिखा लिया है। और इधर जो a होता है, a की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2l। कैपिटल N हम जानते हैं सर, बिल्कुल जानते हैं। कैपिटल N क्या, डिफ्लेक्शन एंगल, जो कि मैंने चारों केस में निकाल के बताया हुआ था आपको। और L जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, तो यही सब चीज था समझने के लिए, बेसिक जो आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और इससे ज्यादा आपको नॉलेज नहीं भी होगी तो भी चलेगा, चाहे आप ईएस के बनाए चाहे आप गेट के बनाए। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। इक्वेशन क्या थी वो भी चीज लिख दिया मैंने। क्या एनालिसिस के लिए कौन सा कर्व यूज करते हैं वो भी चीज बता दिया। कि सर पैराबोलिक करते हैं, पैराबोलिक करते हैं, फिर लेंथ हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि सर अगर दोनों को स्ट्रेच करके देखा जाए तो जो लेंथ में जो डिफरेंस आता है वो बहुत ही कम होता है। और हमें कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हमने उसको क्या ले लिया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ले लिया। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले जो दो केस सबसे पहले बताए थे, लेंथ ऑफ समित कर्व ऑन द बेसिस ऑफ, क्या होगा जल्दी बोलिए, ऑन द बेसिस ऑफ एस एस टी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एस एस टी। अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं टू पार्ट्स में, जिससे टाइम भी बचेगा और हमारे पास जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। पहला केस में क्या अज्यूम कर रहा हूं, लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन एस एस टी। ठीक है, अगर ये वाला केस है तो हमको साफ साफ गिवन है, द गिवन इक्वेशन, the given equation for length when कब L जो है वो ग्रेटर है एस एस टी के लिए, तो हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन गिवन है, वही आपको याद रखनी है। क्या, एन एस स्क्वायर, एस क्या है, ये वही एस है एस एस टी वाला। चलिए मैं इसको कैपिटल लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैपिटल एच प्लस के 2 इंटू स्मॉल एच का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये सीधा सीधा एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको मेन यही याद रखना है पूरे लेंथ ऑफ समित कर्व के लिए। बस थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए जाएंगे, सारे केस निकालते हुए जाएंगे, काफी इजी है, ट्रस्ट करिए। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए, एन क्या है पता है, क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, एस क्या है, साइड डिस्टेंस, जो कि हमको गिवन होगी या हमको निकालनी होगी। निकालना हम सब जानते हैं, मैंने सेकंड लेक्चर में ही कवर किया हुआ है। ठीक है, कैपिटल एच क्या है, आई लेवल है, कहां से, फ्रॉम रोड सरफेस से। ठीक है, फ्रॉम रोड सरफेस। ठीक है, यही स्मॉल एच की बात करें तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है किधर से, वही फ्रॉम रोड सरफेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब आईआरसी ने जो हमको रेकमेंड करा है वो मैं आपको लिख देता हूं, बाई आईआरसी, बाई आईआरसी जो कैपिटल एच की वैल्यू है, क्या है, हाइट ऑफ आई लेवल है फ्रॉम रोड सरफेस। वो कितनी बोली है, 1.2 मीटर। हमको बोला है कि आप ये यूज करोगे। यही मैं स्मॉल एच की बात करूं, वो क्या है सर, वो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रोड सरफेस। वो कितनी है, 0.15 मीटर है। ठीक है, अब देखिए आपके पास कैपिटल एच की वैल्यू बता दी आईआरसी ने, क्या आप इतनी रखोगे, स्मॉल एच की वैल्यू बता दी आप इतनी रखोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी क्या, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। क्या आएगी, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करें, मैं साइड में हट गया हूं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आपके हमेशा साथ रहूंगा। मैं आपको टेलीग्राम नंबर लीव कर देता हूं, 8824535754। इस पे आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, जो भी डाउट है मैं आपको ग्रुप्स में भी ऐड कर दूंगा। तो ये आपके पास पहला जो इम्पोर्टेंट जो वो था पॉइंट, वो चीज हमने निकाल लिया है। कौन सा केस है, ए केस है,
ए में भी क्या है, लेंथ सर बड़ा होगा कर्व का किसके रेस्पेक्ट में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। यही हम सेकंड केस की बात करते हैं। उम्मीद है वो आपने लिख लिया होगा कि सर जो लेंथ होने वाली है वो होने वाली है क्या, छोटी, किसके रेस्पेक्ट में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वही चीज, द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ कर्व, द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ कर्व, थोड़ा आराम से लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ कर्व व्हेन, कब, जब लेंथ जो है वो छोटी है किससे, एसएसडी के केस में। तो हमारे पास जो एल की वैल्यू है वो डायरेक्ट है। देखिए ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करोगे तो पूरे सुमित कर्व के जितने भी केस बनेंगे, 4 केस, वो आप इजीली याद कर पाओगे। ठीक है, तो देखिए ये वाले फॉर्मूले को मैं चेंज करूंगा, क्या है, एन एस स्क्वायर। तो मैं इधर से क्या ले लूंगा, 2 मैंने जो पावर थी वो ले ली बाहर और एस का कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस जो नीचे वाली टर्म थी वो कर दी ऊपर, और जो बची हुई ऊपर वाली टर्म थी वो कर दी नीचे। सिंपल, क्या कर दिया, 2 कैपिटल एच का अंडर रूट प्लस के अंडर रूट 2 स्मॉल एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10। तो कुछ था क्या, कुछ नहीं था। यही क्या केस बन गया अपना, जब लेंथ छोटी है किससे, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के। मतलब एस की पावर थी वो तो मैं ले आया बाहर, और जो पावर थी उसका कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, बची कुछ एक टर्म का कर दिया मैंने रेसिप्रोकल या उल्टा कर दिया। ठीक है, अब देखिए वही चीज, एच की वैल्यू क्या गिवन होगी हमारे पास, 1.2 मीटर। ठीक है, स्मॉल एच की जो है 0.15 मीटर। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो फिर से क्या आएगा, वही 4.4 आएगा डिवाइडेड बाई एन। ये कौन सा केस बन गया, ये सर वो वाला केस बन गया जब एल की वैल्यू क्या है, छोटी है किसके रेस्पेक्ट में, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो आपको याद क्या रखना है, फाइनली आप ये याद रख लो, सबसे इजी है, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। जब एल बड़ा है और जब एल छोटा है तो 2s बाहर आ जाएगा, माइनस करके उल्टा कर देना, माइनस 4.4 ऊपर चला जाएगा, एन आ जाएगा नीचे। तो यही केस क्या था, यही किसके केस में, एसएसडी के केस में। सेम ओएसडी के केस में मैं ये चीज निकालूंगा और डायरेक्ट ये लिख दूंगा, कैसे, जो भी एस के पावर होगी वो सब बाहर माइनस करके उल्टा। ठीक है, ये काफी इजी है याद करने के लिए, आपको पहला ही समझ में आ जाना है चाहिए, तो आपके लिए सब कुछ बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट डाउन करिए, मैं साइड में हट चुका हूं। चलिए, आप उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। पहला केस हो गया खत्म, किसके रेस्पेक्ट में था, एसएसडी के रेस्पेक्ट में। और मैंने बताया था कि एसएसडी के रेस्पेक्ट में हम क्या लेंगे, ऊपर बताया था मैंने, एसएसडी के रेस्पेक्ट में क्या लेंगे, एक लेंगे हम कैपिटल एच, क्योंकि एक होगा हमारे पास ड्राइवर या व्हीकल और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट लेंगे, उसके बेसिस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही ओएसडी का केस बन जाएगा। तो ओएसडी का केस तो काफी आसान होने वाला है, जहां पर स्मॉल एच था ना, पूरे जो अब तक हमने सॉल्व करा उधर वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एच हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओएसडी। ठीक है, मैं सर एक नोट करके लिख देता हूं, रिप्लेस स्मॉल एच बाई कैपिटल एच। ये क्यों करा, मैंने समझाया था कि जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो आप किसी ऑब्जेक्ट के बेसिस पर रखोगे, वो व्हीकल भी हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर हाइट भी हो सकती है। तो कैलकुलेशन के लिए वो हमने क्या अज्यूम कर लिया, ऑब्जेक्ट होगा जिसकी हाइट क्या है, 0.15 मीटर है। पर जब आप ओवरटेक करोगे, क्या करोगे, ओवरटेक करोगे तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो ओवरटेकिंग व्हीकल है उसकी भी कुछ ना कुछ ड्राइवर की हाइट होगी आई की, और सेकंड जिस व्हीकल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसकी भी ड्राइवर की हाइट होगी। ठीक है, तो वही था इक्वेशन ऑफ लेंथ, द इक्वेशन ऑफ लेंथ इज गिवन एज क्या थी, एल की वैल्यू क्या थी, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2h प्लस मैंने क्या बोला, जो स्मॉल एच था वो भी अब क्या हो जाएगा, कैपिटल एच हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2h अंडर रूट में प्लस के 2h अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर करके लिख देता हूं, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 कैपिटल एच। आप इसको सॉल्व कर लेगा, यही निकल के आएगा। ठीक है, तो ये तो बन गया इक्वेशन, और इसमें हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है कि सर कैपिटल एच की गिवन है, जो कि हमको आईआरसी ने रेकमेंड कर रखी है। कितनी कर रखी है, 1.2 मीटर। तो जब एच की वैल्यू 1.2 मीटर रखोगे तो ये जो सॉल्व होके आएगा वो क्या होके आएगा, एन बराबर एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। तो कितना आसान था, आप समझ ही रहे होंगे। बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं, इवन हम जब कोचिंग करते थे तो हमको भी इतना अच्छे से नहीं समझाया था,
और न्यूमेरिकल्स तो कराए ही नहीं थे सच बताऊं तो आपको ये दो केस हैं जो याद रखने हैं। पहला केस ये है, दूसरा केस मैं आपके सामने अभी सॉल्व कर देता हूँ, काफी आसान है। मैंने आपको बताया भी था कि मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट कर दूंगा। मैं इधर जल्दी कर रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं, लापरवाही कर रहा हूं या कहते हैं टाइम बचा रहा हूं। डायरेक्ट लिखकर आप बिल्कुल भी टाइम नहीं बचाएंगे, आप जैसे गिवन है वैसे ही करें। अब देखिए ये वाला केस है, मैंने क्या बताया था सिर्फ जो एस की पावर है वो बाहर आ जाएगी। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देता हूँ। एस की पावर के साथ मल्टीप्लाई करके एस को ले आएंगे हम बाहर, माइनस कर देंगे उल्टा क्या 9.6 डिवाइडेड बाई एन। क्या उल्टा हो जाएगा, 9.6 ऊपर चले जाएगा, एन नीचे चले जाएगा, 2s बाहर। तो ये क्या हो गया, एल की वैल्यू हो गई डायरेक्ट। तो बोला था ना आपको सिर्फ एक की वैल्यू याद नहीं रखनी है फर्स्ट केस की, आपके चारों केस बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो केस और बन गए आपके सामने, काफी इजी है। तो मैं हट गया हूं सामने से, आप ये आराम से लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, या वीडियो देखकर रोक कर रख लेना आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और जिसको भी डाउट हो वो मेरे पे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है एनी हेजिटेशन के साथ। ठीक है, किसको भी मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन आप आराम से पढ़ते हुए चलिए, अच्छा पढ़े, मैं यही बोलूंगा। तो उम्मीद है आपने ये लिख लिया होगा। मैं डायरेक्ट समरी लिख देता हूँ एक बार शॉर्ट में साइड में, क्योंकि अभी हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल। चलिए लिखते हैं। अगर हमारे पास क्या केस है, लेंथ किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, एसएसटी के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो डायरेक्ट एल की वैल्यू क्या होती है, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। ठीक है, अगर ये अब देखिए दूसरा केस बन रहा है, मान लीजिए एल क्या है, छोटा है एसएसटी के रेस्पेक्ट में, तो आप बड़े आसान से सॉल्व कर सकते हैं। ये सर 2s बाहर ले आओ, माइनस कर दो उल्टा, देखो कितना आसान है। यही मैं सेकंड केस की बात कर लेता हूँ ओएचडी के रेस्पेक्ट में, तो एल की वैल्यू क्या निकल रही है, एन एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9.6। यही अगर एल की वैल्यू छोटी है किससे, ओएचडी से, ये क्या हो जाएगा 2s, माइनस कर दो सर उल्टा 9.6 डिवाइडेड बाई। कितना आसान है निकालने के लिए और कितना आसान है समझने के लिए, ये आप समझ ही गए होंगे। और इन पर क्वेश्चंस बनते हैं मेंस में और प्री में एज वेल एज। ठीक है, तो आप इग्नोर नहीं करेंगे। और क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं अपने मोबाइल पर देख लेता हूँ क्योंकि सेटअप है सस्ता। पढ़िए आप क्वेश्चन को, मैं भी पढ़ता हूं। फिर 2 क्वेश्चन करेंगे मस्त एकदम, तो आपको पूरा रिटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है एक बार कि ए वर्टिकल सुमित कर्व, क्या बोल रहा है, वर्टिकल सुमित कर्व। और यही हमने पढ़ा था, वर्टिकल कर्व पढ़ा था किसमें, वर्टिकल कर्व पढ़ा था, अभी सुमित कर्व ही पढ़ा है पूरा अभी, तो वही इसी के ऊपर न्यूमेरिकल है। इज फॉर्म एट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 ग्रेडियंट। ग्रेडियंट दे रखे हैं, मतलब आपको n1 की वैल्यू दे रखी है और n2 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, डिजाइन द लेंथ ऑफ सुमित कर्व पूछ रहा है, टू प्रोवाइड साइड डिस्टेंस दे रखी है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एसएसटी दे रखी है, मतलब एसएसटी दे नहीं रखी है आपको, स्पीड दे रखी है, तो एसएसटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं लिखता हूं सॉल्यूशन जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको करना है। क्या गिवन डाटा में आपको क्या क्या गिवन है देख लेते हैं। ग्रेड दे रखी है, n1 की वैल्यू दे रखी है प्लस के 3%, यही n2 की वैल्यू दे रखी है माइनस के 5%। तो इन दोनों की मदद से मैं कैपिटल N निकालूंगा, n1 माइनस n2। अब n2 पहले से ही माइनस में, मतलब वही सी केस बन रहा है, तो n जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, प्लस के 8%, या मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 0.08 लिख सकता हूँ। तो कैपिटल N की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, यही हमको डिजाइनिंग स्पीड दे रखी है, जो v दे रखी है वो क्या दे रखी है, कैपिटल V दे रखा है 80 km/h में। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का केस है और हमसे L की वैल्यू पूछ रहा है। तो यही सिर्फ बेसिक चीज है। चलिए सॉल्व करते हैं फटाक से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब देखिए सबसे पहले मैं एसएसडी निकालूंगा। एसएसडी निकालने का फॉर्मूला हमें आराम से पता होता है, क्या होता है सर, VT प्लस के V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। अब देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, V हम निकाले। ये जो हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं सर ट्रांजिशन कर्व को छोड़कर,
हर जगह मैंने v जो लिया है वो मीटर पर सेकंड में लिया है, तो इधर भी मेरे को किस में लेना है, मीटर पर सेकंड में। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया डिवाइडेड बाय 3.6 करके, मेरे को तो याद हो चुका है, मैंने इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। टी एसएसटी के केस में हम जो अज्यूम करते हैं वो मैं अज्यूम किधर करूं, इधर कर देता हूं। कुछ नहीं गिवन है तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा। अज्यूम टी बराबर होता है 2.5 सेकंड। एसएसडी के केस में यही अगर मैं ओएसटी की बात करूं तो ओएसडी में कितना हो जाता है 2 सेकंड। ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। टी की वैल्यू पता पड़ गई, जी की वैल्यू हम सबको जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है 9.81। म्यू की वैल्यू एसएसडी के केस में होती है 0.35। वी की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है 22.22, t की वैल्यू पता है 2.5 सेकंड, g की वैल्यू पता है 9.81, v की वैल्यू पता है 0.35। तो टाइम क्यों खराब करें, सॉल्यूशन करो सर। 2.5 प्लस के 22.22 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 9.81 इनटू म्यू 0.35। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं। एस की वैल्यू क्या आ रही है, मैं कैलकुलेटर से लेके आता हूं, आप भी कैलकुलेटर से सॉल्व करें जल्दी से, क्रॉस चेक भी हो जाएगा। जो कि आ रही है 55.55 प्लस कर दिया हमने 22.22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू 9.81 इनटू 0.35, जो कि मेरी आ रही है 127.44। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या आ रही है 127.44। मैं इसको क्या लिख सकता हूं 128 मीटर अज्यूम कर सकता हूं। एसएसडी जो मेरे पास निकल के आ गई वो क्या आ गई 128 मीटर निकल कर आ गई, ठीक है। इधर चलो हमने लिख तो लिया ही है 128 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास वही दो केस हैं। सबसे पहले मैं क्या अज्यूम करूंगा, अज्यूम L इज ग्रेटर देन स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, और हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बोर्ड पर राइट कॉर्नर पर भी लिखा हुआ है कि वैल्यू क्या हो जाएगी n एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4। एन की वैल्यू पता है 0.008, एस की वैल्यू हमने निकाल ली 128 मीटर डिवाइडेड बाई 4.4। तो एल की वैल्यू निकालेंगे जल्दी से। एन की वैल्यू क्या है 0.08 इंटू 128 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4.4, जो की वैल्यू निकल के आ रही है 297। क्या निकल के आ रही है 297.89। 297.89 मैं इसको क्या लिख सकता हूं 298 मीटर लिख सकता हूं। किसकी वैल्यू है ये सर, ये कैपिटल एल की वैल्यू है। अब देखिए हमने एज्यूम क्या किया था, कैपिटल एल बड़ा होना चाहिए एसएसटी से, तो एल की वैल्यू क्या है 298 है, एसएसटी की क्या है 128 है, ठीक है। तो एल की वैल्यू बड़ी है किससे 128 मीटर से, हेंस आवर अजम्पशन इज करेक्ट। मैं तो लिख देता हूं फाइनली रिजल्ट जो देंगे क्या देंगे, हेंस आवर अजम्पशन hence our assumption is correct, so we provide the length of curve, the length of Sumit curve, the length of Sumit curve कितना प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, जो हमारे पास कैलकुलेशन करके आया है। the length of Sumit curve कितनी हो जाएगी 298 मीटर, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए ना आईआरसी ने हमारे पास एक टेबल भी दी है, उस टेबल का नाम है क्या, मिनिमम लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व, ठीक है। तो उसमें आपको मिनिमम लेंथ दे रखी है, किस बेसिस पे दे रखी है, स्पीड के ऊपर दे रखी है। अगर 80 kmph की स्पीड है तो मिनिमम लेंथ ऑफ जो वर्टिकल कर्व होगी वो हम कितनी प्रोवाइड करेंगे, वो होती है हमारे पास 50, ठीक है। तो आप जो अभी स्क्रीन पर जो आप टेबल देख रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और उसमें भी आप दो की वैल्यू याद रखेंगे, एक 80 वाली, एक 65 वाली और एक 100 वाली, ठीक है। तो इनके लिए मिनिमम लेंथ याद ही कर लेना, ठीक है। तो ये चीज था। इस वाले क्वेश्चन में आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, अगर मान लीजिए 10 नंबर से ज्यादा का अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे गेट में तो आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं, गेट में तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, ये आप प्रोवाइड करा दोगे। इसमें आप और क्या लिख सकते हो, also we check that
आवर कैलकुलेटेड क्या लेंथ, जो कि कितनी आ रही है 298 मीटर, इज ग्रेटर देन, ये वाला साइन ग्रेटर का होता है, इज ग्रेटर देन मिनिमम लेंथ क्राइटेरिया। ठीक है, किससे ज्यादा है, मिनिमम लेंथ क्राइटेरिया से ज्यादा है फ्रॉम टेबल। कहां से देखा आपने, फ्रॉम टेबल, किसके द्वारा, गिवन बाई IRC, गिवन बाई IRC। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा वैसे तो साइड का पूरा भी, पर मैंने बोल भी दिया अगर आपको इनकेस नहीं दिखता है तो। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन, काफी इजी था, आसान सा था और हमने काफी प्यार से कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा। अगर आपको मजा आ रहा है मेरा पढ़ाने का तरीका तो चैनल को करें सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा करें शेयर और वीडियो को करें लाइक। इंडिया को एजुकेशन फ्री बनाना है। तो अगले वाले इस पर चलते हैं। इसके बाद बच्चा वो लास्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। तो ये हमने कर लिया था किसका, SSD का। अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं OSD का केस। और OSD को अगर देखिए, अगर आपके पास मेंस में आता है तो OSD निकालने के लिए भी बोल सकता है कि पहले OSD निकालो। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, SSD निकाला था। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है तो आपको डायरेक्ट OSD की वैल्यू देगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ ही रहे होंगे तो साथ में शायद नोट डाउन भी करें, क्योंकि क्वेश्चंस नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। विदाउट क्वेश्चन आप रिटेन नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से। क्वेश्चन बोल रहा है कि एन असेंडिंग ग्रेडियंट ऑफ 1 in 100 मीटर। ठीक है, क्या दे रखा है, N1 की वैल्यू दे रखी है 1/100 या 1 in 100। ठीक है, और बोल रहा है कि मीट ए डिसेंडिंग ग्रेडियंट, मतलब ये क्या था, ऊपर चढ़ता हुआ ग्रेडियंट था। और किसको मीट कर रहा है, डिसेंडिंग, मतलब नीचे आते हुए ग्रेड को मीट कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है 1 in 120 है। ठीक है, डिजाइन क्या बोल रहा है, ए सुमित कर्व इज टू बी डिजाइन, क्या है, वर्टिकल सुमित कर्व या सुमित कर्व डिजाइन किया गया है, जिसकी स्पीड दे रखी है आपको 80 kmph और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दे रखी है 470 मीटर। तो चलिए मैं जो हुई हमारे पास डाटा अवेलेबल है मैं उसको लिखता हुआ चलता हूँ। तो सॉल्यूशन वही क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैंने हर टॉपिक के दो क्वेश्चन कराए जिससे कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। गिवन डाटा जो कि क्या है, N1 की वैल्यू दे रखी है 1 in 100, या मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ 1/100। यही N2 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1 in 120, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/120। ये असेंडिंग है तो ये क्या है प्लस, ये डिसेंडिंग था तो ये क्या था माइनस। इन दोनों की मदद से मैं कैपिटल N की वैल्यू निकाल लूंगा, जो कि क्या हो जाएगी N1 प्लस के N2। कैसे आएगी वो मैंने आपको जब डेविएशन एंगल निकालना बताया था, उधर आपको सॉल्यूशन बताया था। ये भी केस थर्ड है, तो केस थर्ड में जो वैल्यू बनती है वो बनती है N1 प्लस के N2, और जो की वैल्यू सॉल्व करने पाएगी 11 डिवाइडेड बाई 600। आप इसको सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी 11 डिवाइडेड बाई 600, या इसकी वैल्यू और सॉल्व कर लेते हैं। जो कि आ रही है 0.0183, जो कि क्या आ रही है 0.0183। आप ये यूज करना चाहो ये कर सकते हैं, या आप ये यूज करना चाहो तो ये कर सकते हो। ठीक है, साथ में आपको क्या बोलना है, OSD गिवन है कितना, 270 था शायद, नहीं 470, कितना है 470 मीटर आपको गिवन है। क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कर्व हमको निकालना है। वही डिजाइनिंग स्पीड आपको जो दे रखी है वो क्या दे रखी है 80 kmph। तो इस डाटा से और मैंने जो आपको अभी टेबल दिखाई थी मैं उससे बता सकता हूं कि जो मिनिमम होने वाला है, यानी मिनिमम आई थिंक 50 मीटर होने वाला है। तो इससे ज्यादा ही हमें प्रोवाइड करानी है क्या, लेंथ ऑफ कर्व। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले अज्यूम करते हैं, अज्यूम की जो लेंथ है वो किससे बड़ी है, ग्रेटर देन OHD से। और एक दूसरा केस अगर जरूरत पड़ी तो उधर कर लेंगे। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट लेंथ निकालने का फॉर्मूला था, क्या था, n² डिवाइडेड बाई 9.6। n की वैल्यू आपको पता है, s की वैल्यू पता है, 9.6 पता ही है, तो डायरेक्ट लिखते हैं वैल्यू। n की वैल्यू क्या है 11 डिवाइडेड बाई 600 इनटू, मैंने 600 को नीचे ले आया हूं, इनटू 9.6, और s की वैल्यू क्या है 470 का स्क्वायर।
उसको सॉल्व करेंगे जल्दी से और मेरे को आवाज देंगे आंसर से। आगे आंसर निकालिए जल्दी। 11 इंटू 470 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 600 इंटू 9.6 जो की वैल्यू आ रही है 421.85। क्या आ रही है? 421.85 मीटर, जिसको मैं और क्या लिख सकता हूं 422 मीटर। अब देखिए हमारा केस क्या था कि L बड़ी होनी चाहिए OSD के। L की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 422 मीटर, जो कि ग्रेटर होनी चाहिए थी किससे 470 मीटर से। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई? क्या नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो हम क्या लिखेंगे हेंस our this assumption hence our this assumption is not satisfied so we now क्या assume करेंगे so we now assume L की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए क्या OSD के कंपेयर। अब देखिए ये था ग्रेटर देन के लिए, और जब लेस देन है तो फॉर्मूला कैसे वेरी करता है मैंने आपको अच्छे से याद करा दिया है। 2s आ जाएगा बाहर और बची कुछ जो भी वैल्यू है उसको आप कर दोगे उल्टा, तो क्या हो जाएगा 2s माइनस के 9.6 डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो देखिए s की वैल्यू आपको गिवन है, s की वैल्यू गिवन है कितना 470, तो 2 इंटू 470 माइनस 9.6। n की वैल्यू चाहो तो आप ये रख लो, चाहो आप ये रख लो, तो मैं नीचे वाली रख लेता हूं जिससे एक बार में कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आप भी सॉल्व करिएगा। मेरी आ रही है 415.4, या मैं इसको लिख सकता हूं 416 मीटर, इसलिए मैंने पहले ही इक्वल की बजाय नियरली इक्वल टू का साइन लगाया है। तो क्या गई 416 मीटर। अब देखिए 416 मीटर और 470 मीटर को कंपेयर करते हैं, तो जो L की वैल्यू है 416 मीटर इज लेस देन 470 मीटर, हेंस आवर अजम्पशन इज करेक्ट। मैं ज्यादा झुकना पड़ता है तो मैं इधर लिख देता हूं साफ करके, या मैं इधर लिख देता हूं। n की वैल्यू आपको बताई थी मैंने कितनी आ रही थी, आप भी निकाल लेना। अब तो आपको इतना समझदार बना ही दिया हमने। क्या लिखोगे आप हेंस our this assumption is correct। जो हमने माना था वो क्या है, सही है। मार्कर होता जा रहा है खत्म। चलिए क्लास की होने वाली है खत्म। एंड आल्सो दिस इज ग्रेटर देन मिनिमम लेंथ क्राइटेरिया। मिनिमम लेंथ क्राइटेरिया से ज्यादा है। कहां से देखा आपने? फ्रॉम टेबल। सो वी नीड टू प्रोवाइड मिनिमम कितना रहा था 50, जो कि मैंने आपको टेबल दिखाई भी थी। चलिए इसको भी रब कर देते हैं, इसका भी काम हो गया खत्म। सो वी नीड टू प्रोवाइड लेंथ ऑफ सुमित कर्व कितना प्रोवाइड कराओगे 416 मीटर। क्या प्रोवाइड कराओगे 416 मीटर। यही क्या हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको काफी मजा आया होगा। मैं थोड़ी देर हट भी जाता हूं, जिससे आप पहले आप नोट डाउन कर ले, उसके बाद मैं आऊंगा। वीडियो रोक कर लिख लेना। तो उम्मीद है आपको मेरे साथ पढ़कर बहुत मजा आ रहा होगा, जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ और इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अच्छी अच्छी कोचिंग में नहीं कराए जाते। सिर्फ आपको टॉपिक पढ़ा के छुड़ा दिया जाता है कि प्रैक्टिस खुद कर लेना।
तो अगर आपको ये वही मैं अगेन बोलूँगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम नंबर 8824535754 पर मैसेज कर सकते हो। आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो अदर सब्जेक्ट की क्वेरीज के लिए भी। मैं आपको मेरे सर के ग्रुप, जो मेरे खुद के जो मेन सर है, उसमें भी ऐड कर दूंगा, और मेरे पे एक महाराष्ट्र का ग्रुप है, मैं उसमें भी ऐड कर दूंगा। तो काफ़ी मज़ा होगा, मज़ेदार होगा आपका आगे का फ्यूचर, और आपको अच्छे से समझ में आ ही रहा है तो आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जल्दी ही मैं लाने वाला हूँ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मेरे सारे लेक्चर अच्छे से देखकर फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, कौन से टॉपिक पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन से केस में कौन सा लगेगा। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। चैनल को कर दीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंडिया को एजुकेशन फ्री भी बनाना है। थैंक यू।